चलिए, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिसर एकेडमी बाय सरोज सर में। आज हम लोग बायोलॉजी का तीसरा टॉपिक कवर करेंगे और उस टॉपिक का नाम है हड्डी यानी बोन। क्या टॉपिक का नाम है? हड्डी। हड्डी यानी इसी को क्या कहेंगे इंग्लिश के अंदर में? बोन कहेंगे। क्या कहेंगे? बोन कहेंगे। तो हड्डी के बारे में आज पढ़ेंगे और हड्डी के बारे में ये हम लोगों का एक कंप्लीट वीडियो होगा। यानी हड्डी से रिलेटेड कोई भी परेशानी, कोई भी प्रश्न आएगा तो इसी वीडियो में से आएगा। और आप निश्चिंत रहिए कि आप बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिए या बिहार दरोगा दीजिए या बीपीएससी दीजिए या रेलवे दीजिए या एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए या फिर अग्निवीर दीजिए, कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा जितना भी होता है कंपटीशन लेवल का, आपको हड्डी से सवाल एक आध पूछ ही देता है, एक आध दो सवाल पूछता है। तो आज एक आध दो नंबर के लिए आपको कुछ भी सोचना समझना नहीं है। इस वीडियो को देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले आपको हड्डी से जो भी प्रश्न आएगा आज के क्लास से ही आएगा। तो चलिए बिना देरी के करते क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले आपको लिखना है क्या? बोन यानी हड्डी। आपको हेडिंग बनाना है। क्या बनाना है? आज बायोलॉजी का तीसरा। इससे पहले हम लोग क्या क्या कवर किए हैं? एक विटामिन कवर किए हैं, उसके बाद ब्लड किए हैं, और आज हम लोग कवर कर रहे हैं बोन यानी हड्डी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है कि सर बोन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सर बोन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सर ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं सर कि बोन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। तो बोन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट आता है कि सर ये जो बोन है यानी एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना हड्डी होता है? तो आप कहते हैं सर 206 हड्डी होता है। यानी मनुष्य के, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना हड्डी? 206 हड्डी। लेकिन बात करते हैं कि सर बच्चों के शरीर में कितना होता है? तो लिखिएगा बच्चों के शरीर में, यानी बच्चों में जो हड्डी होता है वो 300 प्लस होता है। कितना होता है? 300 प्लस होता है। तो बच्चों में कितना होता है? 300 प्लस। लेकिन वयस्क मनुष्य में कितना? तो 206। कितना होता है? 206 होता है। तो ये याद आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको उतारना चाह रहे हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए और नोट कर लीजिए फटाक से। अगर बाय द वे नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर करके आप लिख लीजिएगा। चलिए ना, वीडियो लंबा नहीं होगा। फिर अगला पॉइंट लिखिए ना, लिखिएगा बोन के बारे में कि वयस्क मनुष्य के शरीर में तो 206 हड्डी हो गया। आज हम वही 206 हड्डी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आध दो पॉइंट है जो लिख लीजिए। कोई कहेगा कि हड्डी के अध्ययन को तो बारे में पढ़ ही लिए हैं। आपसे पूछा जाता है कि सर हड्डी हड्डी से कौन जोड़ के रखता है? सर हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ के रखता है? जैसे मान लेते हैं ये एक हड्डी हो गया, आप मान लेते एक ये हड्डी हो गया। अब इस दोनों हड्डी को कोई ना कोई तो जोड़ के रखता होगा। क्या करता होगा? कोई ना कोई तो जोड़ के रखता होगा। इसको जोड़ के रखता होगा कि नहीं रखता होगा? बिल्कुल रखता होगा। अगर इस दो हड्डी है तो इस दो हड्डी को कोई जोड़ के रखता है। तो दो हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? तो सर दो हड्डी को जो जोड़ने का जो काम करता है ना, जोड़ने का काम करता है, उसको हम कहते हैं लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट। आपसे एग्जाम में आएगा कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ के रखता है, तो आपका आंसर होगा लिगामेंट। क्या होगा? लिगामेंट। यानी इसका एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप ट्रिक याद रखिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो हम वो ट्रिक बता दे रहे हैं, आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगा। इसका ट्रिक लिखिएगा याद करने का, TRIC ट्रिक। ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है कि बीबी लाल। ट्रिक क्या हो जाएगा? बीबी लाल। आपका जो ट्रिक होगा उस ट्रिक का नाम है बीबी लाल। याद रख लीजिएगा, बीबी लाल। बीबी लाल का मतलब क्या हुआ? एक बी मतलब बोन,
फिर दूसरा बी मतलब बोन, और लाल मतलब लिगामेंट, यानी बोन को बोन से जोड़ के रखता है कौन? लिगामेंट। कौन जोड़ के रखता है? बोन को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। तो एकदम छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, बीबी लाल। कौन सा? बीबी लाल, यानी बोन को बोन से, बोन माने हड्डी, तो बोन को बोन से कौन जोड़ के रखता है? तो लिगामेंट। तो याद रखिएगा बीबी लाल, बीबी लाल। चलिए इतना नोट कर लिए होइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है ये चीज देखिए। अगला प्रश्न कहेगा कि अगर सर हड्डी को मांसपेशी से जोड़ के रखना है, हड्डी को सर मांसपेशी से कौन जोड़ के रखता है? मांसपेशी। तो मांसपेशी से कौन जोड़ के रखता है? हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ के रखता है? तब आपका आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा टेंडन। क्या हो जाएगा? टेंडन हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? टेंडन। तो एग्जाम में आएगा कि सर हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ के रखता है? तो आप कहिएगा सर टेंडन जोड़ के रखता है। कौन चीज? टेंडन जोड़ के रखता है। ये तो हो गया मोटा मोटी हड्डी के बारे में। हड्डी के बारे में हम ये जाने कि सर हड्डी के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट हम क्या जाने कि सर हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ के रखता है? तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखें, बीबी लाल, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखता है आपका कौन? लिगामेंट। फिर सेकेंड थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखें कि सर हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ के रखता है? तो हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जोड़ के रखता है। कौन? टेंडन। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बारी बारी से 206 हड्डी के बारे में। 206 हड्डी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए आपको 206 हड्डी के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं कि वो 206 हड्डी कहाँ कहाँ है, कहाँ क्या क्या नाम है, वो सब हम लोग देखेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। बाकी हम लोगों को कोई डॉक्टर नहीं बनना है, हम लोगों को एग्जाम में हम लोगों से जो पूछा जाता है वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि सर एक हाथ में कितना उंगली होगा, सॉरी हड्डी होगा, है ना? एक हाथ में कितना हड्डी होगा? तो सर एक हाथ में, हाथ जो होता है ना, एक हाथ में जो आपका हड्डी होगा वो 30 गो हड्डी होगा। एक हाथ में कै गो हड्डी होता है? जैसे एक हाथ है तो एक हाथ में कै गो? 30 गो हड्डी है। तो सर दूसरा हाथ में कै गो होगा? तो इसमें भी सर 30 गो, इसमें भी 30 गो, तो 30 30 60 गो। और एक पैर में भी 30 गो होता है और दूसरा पैर में भी 30 गो होता है। तो हाथ और पैर दोनों को अगर शामिल कर लिया जाए, यानी हाथ और प्लस में पैर, हाथ और पैर अगर इसको शामिल कर लिया जाए तो आपका जो टोटल हड्डी हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब 120 हो जाएगा तो देखिए 120 हो जाएगा, तो याद रखिएगा 120 हो जाएगा। अगर हाथ और पैर की हड्डी को मिला लिया जाए तो टोटल कितना हड्डी हो जाएगा? 120। अब बात करते हैं कि सर एक हाथ में 30 वो हड्डी तो बताए हैं, लेकिन ये बताइए कि ये एक हाथ में 30 हड्डी कहाँ कहाँ है और कैसे है? तो वो चलिए हम लोग एक डायग्राम लेते हैं और डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपको हम एक डायग्राम बना रहे हैं, रफ डायग्राम है, केवल समझने के लिए। कोई हम आकृति बहुत अच्छा नहीं बना देंगे, हाथ बहुत अच्छा नहीं बना देंगे, बस आपको केवल हमको समझाना है। जैसे बात कर लेते हैं, यहाँ है देख लीजिए, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम इसका उपयोग करते हैं थोड़ा अच्छे से। इसको हम अच्छे से उपयोग करते हैं जब हमारे पास, जब डिजिटल बोर्ड है तो इसका अच्छे से उपयोग किया जाए, बिल्कुल किया जाए। देखिए जब मेरा पास डिजिटल बोर्ड है तो उसका उपयोग करेंगे ना। जैसे ये हम एक आपका ये कर लिए, फिर हम दूसरा कलर ले रहे हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम इस तरह से, इसको पतला कर ले रहे हैं, इसको हम क्या कर ले रहे हैं? पतला कर ले रहे हैं। तो थोड़ा सा पतला कर ले रहे हैं, एक हड्डी ऐसे
और दूसरा हड्डी ऐसे, और फिर हम इसको दूसरा कलर बना ले रहे हैं समझने के लिए। ये देखिए ऐसे कर लिए, और फिर हम तीसरा कलर ले रहे हैं, ब्लैक कलर ले रहे हैं। फिर यहाँ से 1 2 3 4 और 1 5, 1 5 इस तरह से कर ले रहे हैं। फिर इसका हम उंगली बना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से मान लेते हैं कि ये हम लोगों का हो गया आपका। ये क्या बना है हम आपको बता रहे हैं। ये हम आपको जो बनाए हैं इसका हम अब नाम लिख रहे हैं। जैसे ये आपका देखिए, ये जो आपको बॉडी दिख रहा है ना, ये बॉडी यही बॉडी है ये वाला। तो इस बॉडी में एक हड्डी होता है। हम दूसरा कलर ले रहे हैं। चलिए, ये जो है ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको हम ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस का ह्यूमरस हड्डी है। ये वाला जो बॉडी देख रहे हैं ना, ये बॉडी, तो इसमें एक हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है? एक हड्डी होता है। इस ह्यूमरस में एक हड्डी होता है। ये बॉडी है ना, एक हड्डी होता है। फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक दो हड्डी है। देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक दो हड्डी है, इसलिए हम दो हड्डी बनाए हैं। एक हड्डी का जो नाम होगा, उसका नाम होगा अल्ना। उसका नाम क्या होगा? अल्ना। और नीचे वाले का नाम होगा रेडियस। क्या नाम होगा इसका? दूसरा कलर ले लेते हैं। इसका हम इसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। तो याद रखिएगा, एक ये मोटा वाला हड्डी है ना, मोटा वाला, इसको बोलेंगे ह्यूमरस। यहाँ पे एक हड्डी होता है, यहाँ से यहाँ तक दो। एक का नाम है अल्ना, एक का नाम है रेडियस। एक का नाम है अल्ना, एक का नाम है रेडियस। फिर ये वाला है ना, ये बोलते हैं कलाई। ये क्या है? कलाई है। ये क्या है? कलाई है। ये क्या है? कलाई है। तो कलाई में जो हड्डी है टोटल, वो है कुल मिला के 8 गो। तो कलाई में कै गो? 8 गो। तो कलाई में कै गो है? 8 गो है, याद रखिएगा। तो ये कलाई है, और ये कलाई में क्या है? 8 गो हड्डी। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम कलाई। तो ये कलाई में क्या है? 8 गो हड्डी होता है। फिर कलाई के बाद आप ये देखिए, ये हथेली है ना, ये वाला हथेली। तो ये चूंकि 5 गो उंगली होता है ना, 5 गो उंगली, तो 5 उंगली का एक चेम्बर पॉइंट है। जैसे ये आपका अंगूठा वाला हड्डी है, ये इसका भी चेम्बर इसी में है, 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 और इसका भी चेम्बर इसी में है। तो 5 उंगली है, अब पांचों का चेम्बर हथेली हो गया। ये क्या होगा? हथेली। तो हथेली में टोटल मिला के 5 हड्डी होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हथेली में कै गो? 5 गो। हथेली में 5 गो हड्डी होता है। हथेली यहाँ पे लिख सकते हैं हथेली। तो हथेली में टोटल 5 गो। हथेली में टोटल क्या गो हड्डी? 5 गो हड्डी। अब आइए अंगुली की बात करते हैं। क्या करते हैं? अंगुली की बात। तो एक देखिए, एक अंगुली में 3 हड्डी है ना, देखो यहाँ पे 1 2 3। एक अंगुली, आप अपना उंगली देखिए, अंगुली में 3 खंड है। 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड। तो इसमें 3, तो इसमें भी 3, फिर इसमें भी 3, तो फिर इसमें भी 3। लेकिन अंगूठा में देखिएगा तो 2 ही मिलेगा, 1 2 1 2। तो गिनिए कै गो होगा? तो 3 गो, 3 6 गो, 3 9 गो, 3 12 गो, और अंगूठी में, अंगूठा वाला में 2 गो, तो 12 2 14। तो अंगुली में कै गो? तो अंगुली में 14 गो। तो ये बात करते हैं, अंगुली है ये वाला क्या है? अंगुली है। तो कहेगा अंगुली में कै गो है? तो कहिएगा कि अंगुली में आपका टोटल कितना है? 14 है। अंगुली में कितना है? 14 है।
तो उंगली में टोटल जो हड्डी हो गया वो हो गया 14। अब इसको काउंट करिए कि टोटल कितना पुर रहा है। तो एक हाथ में जो आपका टोटल पुर रहा है, काउंट कीजिए। एक ह्यूमरस वाला, तो सर एक प्लस, सर यहाँ से दूगो अल्ना रेडियस, ये से यहाँ तक दूगो ना, तो दूगो ये, तो सर दो। फिर देखिएगा ये कलाई है ना, कलाई कलाई कलाई, तो कलाई में 8, तो कलाई में 8। फिर कलाई के बाद हथेली, तो हथेली में 5, हथेली में 5। और फिर उंगली, उंगली उंगली में 14, तो उंगली में 14। इस प्रकार जब टोटल काउंट करिएगा तो 30 होगा। देखिए गिन के, 14 और 5 19, 19 8 27, 27 और 2 29, 29 1 30। तो इस प्रकार एक हाथ में कै गो निकल गया, 30 गो निकल गया। एक हाथ में 30 गो। आप इसको नोट करिए, जल्दी से नोट कीजिए। तो इस तरह से एक हाथ में 30 गो हड्डी, तो सेम दूसरा हाथ है तो उसी प्रकार इसमें भी 30 गो, अब पैर में भी 30 गो और हाथ का उस पैर में भी 30 गो। तो एक हाथ समझ गए ना, तो एक पैर भी समझ जाइए। और खाली पैर में बस कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम होगा। पैर में भी एक जांग होगा, जांग से जो नीचे होगा वहां दू होगा। पैर में भी हथेली होता है, तलवा, और फिर उसमें भी उंगली होता है। तो जैसे हाथ का आकृति है ना, आकृति सेम टू सेम पैर की आकृति होता है। बस सिर्फ व सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो दो गो हड्डी है ना, उसी प्रकार जांग से नीचे, ठेवना से नीचे जो हड्डी है उसका केवल नाम बदल जाएगा। बाकी 30 गो हड्डी उसमें भी है, सेम टू सेम है, जहां जहां जितना है उतना ही है, सिर्फ नाम बदला हुआ है। ये वाला दो गो नाम खाली चेंज हो जाएगा। तो पहले हाथ कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आपको पैर भी करवा देते हैं। ये हाथ हो गया, कंप्लीट हो गया। एक हाथ में 30, तो दूसरा हाथ में भी 30, तो टोटल हो गया 60। ये उतर गया होगा। अगर बाय द वे नहीं उतरा है तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, आराम आराम से उतारिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आराम से उतार लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हाथ नहीं समझते हैं हम, ये जो डायग्राम खींचे हैं, इस डायग्राम को आप हाथ नहीं समझिए, आप पैर समझिए। क्या समझिएगा? पैर। अब इसको क्या समझना है? पैर समझना है। देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, बाकी सबको। देखो इसको इरेज कर दिए, इसको हटा दिए, ये इसको भी हटाइए, नाम नाम बदलेगा यहाँ पे, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे ये वाला मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं कि इसका तो बॉडी था, लेकिन पैर में तो ये जांग है ना, इसलिए इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा फीमर। इसका नाम क्या हो जाएगा? फीमर, जो कि शरीर का सबसे लंबा और सबसे मोटा हड्डी है। क्या है? ये शरीर की सबसे लंबा हड्डी है। इसका, इसके बारे में क्या लिखिएगा? ये शरीर का सबसे लंबा, लंबा भी कहेगा तब पर भी, बड़ा भी कहेगा तब पर भी, यही फीमर है। क्या है? फीमर है। तो शरीर का सबसे लंबा कहे या सबसे बड़ा कहे, कौन सा हड्डी है? तो कहिएगा जांग की हड्डी है, फीमर है। इसको क्या कहेंगे? जांग कहेंगे। ये जांग की हड्डी है, जांग की हड्डी है। फिर अभी इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम आपका चेंज हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक हाथ में है ना, उसी प्रकार ठेवना से नीचे जो है, तो इसका नाम हो जाएगा, एक का नाम होगा टिबिया, एक का नाम हो जाएगा टिबिया, और एक का नाम हो जाएगा फीबुला। एक का नाम क्या हो जाएगा? फीबुला। एक का नाम हो जाएगा फीबुला, फीबुला। एक का नाम है टिबिया और एक का नाम है फीबुला। आपसे एग्जाम में सवाल आएगा कि सर टिबिया नाम का हड्डी शरीर में कहाँ पाया जाता है, तब आपको कहना पड़ेगा टांग में पाया जाता है, पैर में। कहेगा फीबुला नाम का हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो भी टांग में। लेकिन कह देता अल्ना कहाँ पर, तो हाथ में। रेडियस कहाँ पर, तो हाथ में। टिबिया नाम का एक बीमारी होता है जो कि हड्डी में पाया जाता है और टांग में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर उसी प्रकार कलाई में वही 8 गो, कलाई में कै गो? यहाँ पर 8 गो। फिर हथेली में जैसे यहाँ पर आप पढ़े थे, यहाँ भी हथेली में कै गो? 5 गो। बाकी सब सेम टू सेम रहेगा, बाकी सब सेम टू सेम। तो इसी प्रकार
हाथ और पैर को खाली मिला दिया जाए ना तो टोटल 120 हड्डी हो जाता है। हाथ और खाली पैर को मिला दिया जाए तो 120 हड्डी है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिएगा कि पैर में हड्डी का नाम क्या है, एक का नाम है टिबिया और एक का नाम है फिबुला, लेकिन हाथ वाला में एक का नाम है अल्ना और एक का नाम है रेडियस। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं कि सर 200 टोटल हड्डी 206 गो होता है। बिल्कुल सही बात है, 206 गो हड्डी होता है, लेकिन उसमें से हम कितना पढ़ लिए, 120 गो तो हड्डी हम ऐसी पढ़ लिए सूखा सूखी। अब बात करते हैं कि कुछ आगे बढ़ते हैं। एक 206 में से 120 हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं खोपड़ी। आपसे पूछेगा कि एक खोपड़ी में कितना हड्डी होता है। खोपड़ी समझते हैं ना, ये वाला खोपड़ी यानी गर्दन से ऊपर का सारे के सारे पार्ट को हम बोलते हैं खोपड़ी। तो खोपड़ी में टोटल हड्डी क्या है वो, तो आपको कहना होगा कि सर खोपड़ी में जो टोटल हड्डी है ना, वो हड्डी है टोटल 29 गो हड्डी है। कितना, 29 हड्डी है। तो खोपड़ी में टोटल क्या है वो, 29 गो हड्डी है। अब बात आता है सर 29 गो हड्डी कैसे कैसे और कहाँ कहाँ है, तो आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि सर कान में कै गो हड्डी होता है। सर कान में कितना हड्डी होता है, तो लीजिए कान में हम बता देते हैं। लिखिएगा कान में एगो कान में सर 3 गो होता है, तो 2 गो कान दिया हुआ है, तो कान में टोटल 6 गो हड्डी हुआ, यानी एक कान में 3 गो और 2 गो कान है, तो 3 दूना 6, तो कान में कै गो हड्डी होता है, 6। और इसी कान में एक पतला हड्डी होता है जिसका नाम है स्टेपिस, जो कि पूरे मनुष्य के शरीर का सबसे पतला हड्डी होता है। तो नोट में एक बात लिखिए, नोट में क्या करिएगा, एक बात लिखिएगा। लिखिए नोट, NOT, नोट। तो नोट में लिखना है कि शरीर का सबसे सबसे पतला हड्डी कहाँ पर है, पतला हड्डी कहाँ पर है और उसका नाम क्या है। तो आप कहिएगा सर कान में है, और नाम जो है ना उसका नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा आपका स्टेपिस। उसका नाम क्या हो जाएगा, स्टेपिस, स्टेपिस नाम है। तो कान में सबसे पतला हड्डी पाया जाता है और उसका नाम है स्टेपिस। क्या नाम है, स्टेपिस। तो कान में कै गो हो गया, तो कान में हो गया सर 6 गो। कान में कै गो हो गया, 6 गो, और उसका सबसे पतला हड्डी का नाम है स्टेपिस। चलिए बात करते हैं कुछ और। तो कान तो हो गया, अब कान के बाद करते हैं हम लोग, कान के बाद क्या करते हैं, कान की बात करते हैं हम लोग कपाल में कै गो, कपाल में कै गो। तो सर कपाल में जो हो जाएगा, तो कपाल में हो जाएगा सर 8 गो। कपाल में कै गो, तो 8 गो। तो कपाल में ये वाला है ना कपार माथा, जरा माथा बोलते हैं ना, वही कपाल। तो कपाल में कै गो, 8 गो। तो कपाल में हो गया 8 गो, कान में हो गया 6 गो। कान में क्या लिखे हैं, कान में हो गया 6 गो। तो कान में टोटल हो गया 6 गो। फिर कान में जब 6 गो हो गया, कान में कै गो, 6 गो हो गया। कान में टोटल हो गया 6 गो, कपाल में 8 गो। फिर उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है कपाल में 8 गो और ये कान में हो गया 6 गो। तो 8 6 14 गो। 14 गो के बाद होता है, एगो होता है हाइड बोन, एगो होता है हाइड बोन होता है। तो एगो होता है, एक होता है कंठ में हड्डी, आ कंठ के हड्डी में बोलते हैं कंठ। तो कंठ में एक का हड्डी होता है और उसका नाम होता है हाइड, हाइड बोन। उस हड्डी का नाम है हाइड बोन। और ये हाइड बोन जो है ना, ये फांसी के समय में टूटेगा। अगर कोई व्यक्ति फांसी लगाता है ना, वो फांसी लगाएगा तो फांसी के समय में, फांसी के समय में टूटेगा। तो फांसी के समय में टूटेगा। ये अच्छा नहीं दिखता है तो उसको हटाइए, दूसरा कलर लीजिए। क्या लिखना है, फांसी के समय में टूटेगा। ये आपका फांसी के समय में टूट जाएगा। देखिएगा ये
फांसी के समय टूटता है, टूटता है। तो जो इंसान फांसी पर लटकेगा ना, तो उसका ये जो कंठ नहीं निकल रहा था, उसी का नाम है हाइट बोन। यहाँ पे पूछता है हाइट बोन, तो याद रखिएगा। तो 8 6 14 एक हो गया, 8 6 14 एक हो गया 15। फिर बात करते हैं कपाल, कपाल में 8 गो। हाँ, अब बात करते हैं ये चेहरा में कै गो। ये चेहरा देख रहे हैं सामने जिसमें क्रीम पाउडर मारते हैं, तो ये चेहरा में कै गो। तो ये चेहरा में आपका जो हड्डी हो जाएगा, वो जो चेहरा में जो आपका हड्डी हो जाएगा, ये है चेहरा। तो चेहरा में कुल मिला के आपका जो हड्डी होगा, वो होगा आपका 14 हड्डी होगा। चेहरा में कै गो? तो 14 गो। तो चेहरा में कै गो? 14 गो। कैसे याद रखिएगा चेहरा में 14 गो? चेहरा में 14 गो हड्डी रहेगा, तो याद कैसे रहेगा कि सर चेहरा में 14 गो है? तनी देर पहले हम आपको बताए थे उंगली में कै गो था, बात करिए तो उंगली में सर 14 गो था। कैसे? तो सर ए में 3 गो बताए, ए में 3 गो, ए में 3 गो, ए में 3 गो। तो 3 6 9 12, आई में कै गो? 2 गो। तो 9 गो 14 गो था ना हड्डी, उंगली में कै गो था टोटल? 14 गो, क्योंकि 3 6 9 12 2 14। उंगली में कै गो? 14 गो। अब उंगली को ऐसे मुट्ठी बनाइए, उंगली को क्या करिए? मुट्ठी बनाइए। अब मुट्ठी बना के कहिए कि मारेंगे 14 गो से 14 को भड़का देंगे। अगर ये 14 गो उंगली में क्या गो है? 14 गो। किसी को कहिएगा ये 14 गो से 14 को भड़का देंगे, यानी चेहरा पे अगर लगा देंगे ना ये वाला मुक्का, तो 14 गो हड्डी से आपका 14 भड़क जाएगा। तो याद रहेगा उंगली में क्या गो? 14 गो। और चेहरा में क्या गो? 14 गो। तो 14 गो से 14 को भड़क जाएगा, तो आपको कभी याद नहीं भूलिएगा। अब आप इसको गिन लीजिए, टोटल 29 को हो गया होगा। चलिए काउंट करते हैं। देखिए 14 गो एगो हाइड बोन, 15 गो 6 गो कान में, तब 15 6 21 गो, और 8 गो कपाल में। 21 गो 8 गो 29 गो। इसलिए हम बोले हैं कि खोपड़ी में जो टोटल जो हड्डी होता है वो कै गो होता है? तो खोपड़ी में जो टोटल हड्डी होता है, खोपड़ी में, तो खोपड़ी में कै गो हड्डी होता है? तो खोपड़ी में जो टोटल हड्डी होता है वो होता है आपका 29 गो हड्डी होता है। तो खोपड़ी में कै गो हो गया? 29 गो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसका रोक के पाउच करके आप लिख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगला कि सर रीढ़ में कै गो हड्डी होता है? ये रीढ़ देखते हैं ना, रीढ़ ये वाला पीछे पीछे ये जो देखते हैं ना रीढ़, तो रीढ़ में होता है टोटल 26 गो हड्डी। कै गो होता है? रीढ़ में होता है 26 गो हड्डी होता है। रीढ़ में कै गो? 26 गो हड्डी होता है। फिर आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल में। आपको अगर बोलेगा पसली, पसली में कै गो होता है? देखिए ये हो गया आपका पसली, तो ऐसे लगा रहता है ना, ऐसे इस तरह से आपका लगा रहेगा, इस तरह से आपका लगा रहेगा। नहीं देखते पसली, जब आप एक्सरे कराते हैं तो आपका पसली का होता है ना एक्सरे, तो वही पसली का एक्सरे कराइएगा। तो पसली में टोटल जो होता है, टोटल जो होगा आपका वो 12 गो एनी होगा, 12 गो इधर होगा और 12 गो इधर होगा। तो 12 गो जोड़ा होता है। कितना जोड़ा? 12 जोड़ा। 12 जोड़ा का मतलब टोटल कै गो? तो सर टोटल हो गया 24 गो। तो पसली पूछेगा, पसली क्या कहता है? हड्डी पसली तोड़ देंगे, कथी कहते हैं? हड्डी पसली तोड़ देंगे। तो पसली की संख्या कै गो? तो 24 गो। पसली की संख्या 24 गो। और आप एक बार और ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो आप हड्डी देख रहे हैं, ये वाला हड्डी, ये वाला जो हड्डी देख रहे हैं, ये वाला मोटा वाला हड्डी देख रहे हैं ना, ये मोटा वाला जो हड्डी देख रहे हैं, इस मोटा वाला हड्डी से जो चिपका हुआ है 12 को इधर से, 12 को इधर से, 12 को इधर से, 12 को इधर से, इसका नाम पूछता है एग्जाम में। एग्जाम में क्या करता है? इसका नाम पूछता है। तो कहिएगा एस्टर्नम। क्या कहिएगा? एस्टर्नम। क्या कहना है? एस्टर्नम हड्डी है। जिस हड्डी से 12 गो पसली जुड़ा रहता है, उस हड्डी का नाम है एस्टर्नम। तो पसली की संख्या कै गो? 24 गो। रीढ़ में कै गो हड्डी होता है? रीढ़ में होता है 26 गो। अब पसली कै गो? 24 गो। और जिससे जुड़ा रहेगा उसका नाम होता है एस्टर्नम। चलिए इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि लाइट कटा हुआ है तो हो सकता है इन्वर्टर उतना लोड ना ले, तो फटाफट हम कर दे रहे हैं। फिर आपसे पूछेगा ये कॉलर देख रहे हैं ना, ये कॉलर, ये कॉलर, तो लड़कों के लिए कॉलर बोन होता है, लेकिन लड़कियों के लिए ब्यूटी बोन होता है। तो ब्यूटी बोन, क्या बोन? ब्यूटी बोन। तो ब्यूटी बोन, तो ब्यूटी बोन कै गो? तो इसमें 2 गो। और लड़का इसी का नाम यूज करता है कॉलर बोन। कॉलर बोन, तो ये हो गया कॉलर बोन। तो ये कॉलर बोन भी कै गो? 2 गो।
कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, एक ही नाम है, बस लड़का कॉलर बोन यूज करता है क्योंकि लड़का में कॉलर होता है, और लड़की में ब्यूटी होता है क्योंकि लड़की इसको दिखाती रहती है ना। लड़की कभी भी कपड़ा पहनेगी तो ये वाला उसका दिखता रहेगा, इसका मतलब ब्यूटी है, सुंदरता का प्रतीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल हड्डी कर लिया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कीजिए, लेकिन एक बात आपसे शिकायत जरूर करेंगे कि आप सब कमेंट नहीं करते हैं। आज देखते हैं कि इस वीडियो के नीचे कितने लोग कमेंट करते हैं। आज एक एक बच्चे का कमेंट हम पढ़ेंगे, जो बच्चे कमेंट करेंगे उनके लिए हमारे दिल में अलग सा जगह होगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।